और दोस्तों एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपके सेलर जो हैं वो इंडियन रेज़िडेंट्स हैं, तो अप टू 50 लाख रुपीज़ तक जो टीडीएस है वो आपका नील है दोस्तों। और 50 लाख से ऊपर की अगर आपकी रजिस्ट्री वैल्यू है दोस्तों, तो ऐसे में 1% आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है अपने सेलर का। अब जो ये 1% टीडीएस दोस्तों जो आप मान लीजिए सेलर के पैन में जमा करते हैं एडवांस टीडीएस, वो बेसिकली आपको टोटल सेल कंसिडरेशन में से कम करके जमा करना होता है दोस्तों। सपोज़ आपका 80 लाख रुपए का आपका रजिस्ट्री वैल्यू है, तो ऐसे में क्या है कि 80,000 रुपए आपको टीडीएस काटना होगा दोस्तों, और जो उनको पेमेंट करनी होगी वो 80 लाख रुपए में 80,000 रुपए कम करनी होगी दोस्तों। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। सेलर अगर दोस्तों 1 है तो एक बार कटेगा आपका टीडीएस, अगर 2 हैं तो इक्वली डिवाइड होके कटेगा 40-40 हज़ार रुपए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जितने सेलर हैं, 1 हैं, 2 हैं या 3 हैं, तो टीडीएस उसी रेशो में डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, और जो पेमेंट्स भी है आपको वो उसी रेशो में देनी होती है। अगर बैंक के द्वारा आप लोन के द्वारा प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो बैंक ऑलरेडी उसी रेशो में डिवाइड करके देता है। बट अगर आप सेल्फ फंडिंग से भी ले रहे हैं, तो डिवाइड करके दे सकते हैं आप दोस्तों, वो ज़्यादा बेटर होता है, सो दैट कि हर सेलर को पैसा अपने जो स्टेक है उतना मिल गया दोस्तों। ऐसा इसलिए किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आपका सेलर एनआरआई है, तो दोस्तों ऐसे में अगर आपका सेलर एनआरआई है, तो कोई छूट नहीं है, चाहे आपकी रजिस्ट्री 50 लाख के अंदर हो, चाहे 50 लाख से ऊपर हो। ऐसे में आपको टीडीएस काटना होता है दोस्तों। टीडीएस की जो वैल्यू है ऐसे में, वो ज़्यादा है दोस्तों। वो क्या है, जो अभी नया टैक्स रिजीम है, तो उसमें 12.5% प्लस सेस होता है दोस्तों। तो वो चीज़ आप एक बार समझ लें अपने सेलर के साथ कि कितना आपका टीडीएस बन रहा है, जितने की भी आपकी डील है। कई बार ऐसा भी देखा गया है दोस्तों कि कई सारे एनआरआई जो सेलर्स हैं, वो अपना रेजिडेंस जो है वो बताते हैं आपको कि इंडियन है, स्टेटस जो है, बट वो होते एनआरआई हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों, जहाँ पे आप डील कर रहे हैं, जिस भी ब्रोकर के थ्रू कर रहे हैं या जिस भी चैनल पार्टनर के थ्रू कर रहे हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा आप अपने तरीके से एक बार समझ लीजिए कि सेलर का जो स्टेटस है वो एनआरआई तो नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे में आपने मान लीजिए इंडियन रेजिडेंस के हिसाब से टीडीएस काट दिया दोस्तों, तो इनकम टैक्स का जो नोटिस है वो आपको आएगा, क्योंकि बेसिकली जो टीडीएस की लायबिलिटी है वो बायर की होती है, कि बायर को डिडक्ट करना होता है सेलर का टीडीएस। और ऐसे में मान लीजिए अगर आपका सेलर जो है वो चला गया दूसरी कंट्री में, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों जहाँ पर भी एनआरआई सेलर है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, या जो भी आपका अगर इंडिया में भी है सेलर आपका और 50 लाख से ऊपर की डील है, तो अपना आप 10 जो है वो ज़रूर अप्लाई कर दें। जब आपका एग्रीमेंट टू सेल होता है तभी कर दें, सो दैट 10 आने में दोस्तों टाइम लगता है, 10 से 15 दिन लगता है, क्योंकि टीडीएस आप जब भी काट पाएंगे जब आपका 10 आ जाएगा दोस्तों। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होता है दोस्तों। एग्रीमेंट टू सेल करते समय ही ये सब चीज़ें डिस्कस अगर आप कर लेंगे, तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ही स्मूथ होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।